प्रधानमंत्री मोदी इजरायल के दौरे पर हैं। मोदी और नेतन्याहू ने आतंकी चुनौतियों पर चर्चा की दूसरे दिन और लड़ने का इरादा फिर से दोहराया। इसके अलावा खेती, पानी, स्वास्थ्य को लेकर खूब चर्चाएं हुई और समझौते भी हुए। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में नेतन्याहू ने हिंदी में भी ट्वीट किया है। इजरायल के राष्ट्रपति ने प्रोटोकॉल तोड़कर उनसे मुलाकात की है। नेतन्याहू की यह पंक्ति ज्यादा दिलचस्प है कि हम आपका 70 वर्षों से इंतजार कर रहे थे। समझौते की बारीकी से ज्यादा प्रधानमंत्री और मोशे की मुलाकात खास रही। मोशे 2008 के मुंबई हमले में बच गया था। 11 साल का हो गया है अब। उसके दादा ने कहा कि वो बड़ा होकर रवि ही बनेगा और भारत ही जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तुम कभी भी भारत आ जा सकते हो। मोशे ने प्रधानमंत्री के लिए एक संदेश पढ़ा, डियर मिस्टर मोदी, आई लव यू। मोशे 2 साल का था जब मुंबई के यहूदी पूजा घर में हमला हुआ। उसके माता पिता की हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा एक और खास कार्यक्रम रहा प्रधानमंत्री का। वो इजरायल के होलोकॉस्ट मेमोरियल में भी गए। यह भी एक सामान्य घटना नहीं है। इस घटना का भी अलग तरीके से पाठ किया जाना चाहिए, किया जाता रहेगा। प्रधानमंत्री ने अपने अनुभव को दर्ज किया और इसे पॉइग्नेंट रिमाइंडर ऑफ अनस्पीकेबल एविल बताया। मतलब एक ऐसी दुष्टता की मर्मस्पर्शी याद जिसे बताने के लिए शब्द नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने मेमोरियल की गेस्ट बुक में लिखा है कि मैं वाशिम होलोकॉस्ट मेमोरियल म्यूजियम के दौरे से अंदर तक प्रभावित हुआ हूं। ये पीढ़ियों पहले किए गए एक अकथनीय पाप की मार्मिक याद दिलाता है। ऐसे दौर में जब हम हिंसा, नफरत, असहिष्णुता और आतंक का सामना कर रहे हैं, ये मेमोरियल यहूदी लोगों के साहस, धैर्य और सहन शक्ति का परिचायक है। याद वैशम दुनिया भर के समाजों के लिए एक आईना है। हमें पूर्व में हुए अन्याय और मानवता पर इसके खौफनाक असर को नहीं भूलना चाहिए। हमें अपने बच्चों को इस काबिल बनाना चाहिए कि वो अपने भविष्य के लिए उचित, दयापूर्ण और न्याय संगत चुनाव कर सकें। यहाँ पर यहूदियों के सामूहिक नरसंहार के पीड़ितों की यादों को सहेज कर रखा गया है। नरसंहार में मारे गए 30 लाख लोगों के नाम यहाँ पर जमा हैं और दर्ज हैं। भारत भर के रेलवे स्टेशन पर बिकने वाली हिटलर की आत्मकथा और जीवनी पढ़ने वाले पाठकों को प्रधानमंत्री की इस बात पर गौर करना चाहिए। होलोकॉस्ट वो खतरनाक याद है जिसे हिटलर ने अपने प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोएबल्स और सेना के साथ मिलकर 60 लाख यहूदियों को मारा था, जिसके तहत वॉशिंगटन में ही एक ऐसे मेमोरियल को मैंने देखा और चाहता हूं कि आप भी उस दौर की हिंसा को समझें, जानें। जब कभी बर्लिन, बुडापेस्ट, पेरिस, वॉशिंगटन जाएं तो होलोकॉस्ट मेमोरियल जरूर जाएं। प्रवेश करते ही मुझे एक किताब दी गई। ये किताब इसलिए दी जाती है कि आप इसे अपने साथ ले जाएं और किसी और को भी दें या सुनाएं ताकि वो पढ़े और दुनिया में हर वक्त कोई ना कोई हिटलर की यातना के बारे में जानता रहे। इस किताब में एक व्यक्ति मेंडल फलमैन ने अपनी कहानी बताई है जो हिटलर की हिंसा का शिकार हुआ, फरार हुआ, उसकी प्रेमिका के साथ बलात्कार हुआ और दोनों को साइबेरिया से लेकर क्रीमिया तक में जाकर काम करना पड़ा था। मैं अपने परिवार के कारोबार में हाथ बटाने लगा। 18 साल की उम्र में यहूदी लड़की फ्रीडा ऑल्टमैन से मुझे प्यार हुआ और जल्दी ही हमारी सगाई हो गई। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया और 20 सितंबर को जर्मन सेना हमारे शहर में घुस गई। नवंबर में फ्रीडा और उसके परिवार के साथ भागकर मैं सोवियत रूस के कब्जे वाले पोलैंड के शहर ब्यालिस्टोक चला गया। वहां फ्रीडा से मेरी शादी हो गई। जनवरी 1940 में रूसियों ने कई अन्य यहूदी शरणार्थियों के साथ हमें काम करने के लिए पूर्व की ओर साइबेरिया भेज दिया। मुझे यूराल के पहाड़ों पर पेड़ काटने का काम दिया गया। इसके बाद मुझे और फ्रीडा को एक खेत में काम करने के लिए क्रीमिया भेजा गया। यहाँ मैंने एक ट्रैक्टर ड्राइवर का काम किया। जून 1941 में जर्मनी ने सोवियत रूस पर हमला कर दिया और सितंबर तक उनकी फौज क्रीमिया पहुंच गई। यहूदियों पर नाजियों के अत्याचार को समझ रहे रूसियों ने यहूदियों को काकिकश की तरफ भेज दिया। पहले अजरबैजान, फिर आर्मेनिया। 1944 में जर्मन फौज पीछे हटी तो हमारे परिवार को फिर क्रीमिया भेज दिया गया। युद्ध के बाद हमारा परिवार पोलैंड वापस लौटा और 1949 में हम अमेरिका चले गए। ये उनकी कहानी है जो
जो बच गए थे, मगर जो नहीं बचे ऐसे लाखों लोग अपनी कहानी कहीं दर्ज भी नहीं करा पाए। वॉशिंगटन के मेमोरियल में घुसते ही मैं सहम गया। आसपास लोग चल रहे थे, उनके सिसकने की आवाज आ रही थी। वो हिटलर की यातनाओं को देख नहीं रहे थे, बल्कि उससे गुजर रहे थे। अपने पुरखों की आत्मा की शांति के लिए रो रहे थे। तभी मेरी नजर एक कोने पर पड़ी जहां बड़ी संख्या में जूते रखे हुए थे। ये जूते इस तरह से रखे हुए थे जैसे लाशें एक दूसरे के ऊपर लदी फदी हों। ऐसा लग रहा था इन जूतों में आज भी आत्माएं करा रही हैं। हम जूते हैं, हम आखिरी चश्मदीद हैं, हम नाती पोतों के जूते हैं, हम दादा दादी के जूते हैं, प्राग, पेरिस और एम्स्टर्डम से। और क्योंकि हम सिर्फ कपड़े और चमड़े से बने हैं, खून और मांस से नहीं, हम में से हर एक नरक की उस आग से बच गया। ये उनके जूते हैं जो नहीं बच सके, मगर जूते बच गए। मैंने अपने मोबाइल में इसी दिन के लिए तस्वीर बचाकर रखी थी 1 साल से, कि कभी तो मौका आएगा कि आपको बताने दिखाने का। खासकर उन लोगों को जो राम जी के देश में हिटलर का ख्वाब देखते रहते हैं। मेमोरियल के भीतर अंधेरा छाया हुआ था। एक दीवार पर बहुत सारी तस्वीरें लगी थी। हर तस्वीर जैसे पूछ रही हो कि क्या आपके पुरखों ने हिटलर की यातना का विरोध किया था? क्या आप अभी हिटलर जैसी किसी आशंका या संभावना का विरोध करते हैं? यहाँ पर पहुंचते ही सब्र टूटने लगा। इतनी सारी तस्वीरें जैसे हम सभी का 1930 के दशक से इंतजार कर रही हूं कि आओ और बताओ। आप जानते हैं तब दुनिया हिटलर की यातना पर चुप हो गई थी। जर्मनी के लोग अपनी लाचारी के चादर में छिप गए थे। पड़ोसियों ने देखकर भी अनदेखा कर दिया कि यातना से तंग आकर यहूदी परिवार खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए भी एक तस्वीर है जो आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर कब से हम जैसों का इंतजार कर रही है, जिसपे लिखा है कि कुछ पड़ोसी भी थे जो या तो उसमें शामिल थे या चुप थे। देखिएगा, ऐसी कहीं हिंसा हो या कहीं हिटलर बनने की कोशिश हो तो पड़ोसी होने का फर्ज निभा दिया जाएगा, दीजिएगा, वरना आपका भी कोई ऐसी तस्वीर लगाकर सदियों तक इंतजार करेगा। हम विदेश जाते हैं, एयरपोर्ट और फ्लाईओवर पर सेल्फी खींचकर चले आते हैं। यूरोप के कई शहरों में बहुत अच्छे मेमोरियल हैं, म्यूजियम हैं, वहां जाया कीजिए। मैं किसी के फेसबुक में ऐसी जगहों की तस्वीरें नहीं देखता हूं तो पता चलता है कि लोगों को ठीक से घूमने का सलीका भी नहीं मालूम है। उन ऐसी जगहों पर भी जाया कीजिए। वॉशिंगटन के होलोकॉस्ट मेमोरियल में शीशे का एक कमरा बना देखा मैंने। उसमें पार्क की तरह बेंच लगी हुई थी और कमरे में मरने से पहले यहूदी जो बच गए थे, यहूदी परिवारों की उस वक्त की दास्तानें रिकॉर्ड की गई थी और उनका ऑडियो बजाया जा रहा था। और उन बेंच पर बैठकर लोग चुपचाप शांति से उन अनुभवों को सुन रहे थे और रोए जा रहे थे। इसलिए होलोकॉस्ट मेमोरियल कोई तीर्थ नहीं है, बल्कि वाकई हमारे मनुष्य बने रहने की परीक्षा का केंद्र है। हिटलर ने सिर्फ यहूदियों को ही नहीं मारा, उस सनकी ने पागल और विकलांग लोगों को भी मारा, अस्पताल से उठवाकर कम्युनिस्टों को भी मारा, सोशलिस्टों को भी मारा। नस्ल सुधारने चला था, नस्ल बिगाड़ने का पेड़ लगा गया इस हरी भरी दुनिया में। हम सब ने कंसंट्रेशन कैंप के बारे में पढ़ा या सुना होगा, जहां के गैस चैम्बर में लोगों को डालकर हिटलर ने लाखों यहूदियों को मरवा दिया। जर्मनी ही नहीं, यूरोप के दूसरे शहरों में भी इस तरह के यहूदियों को मारने के लिए कत्लखाने खोले गए थे। इस तस्वीर में लोगों को कपड़े उतारकर नहलाया जा रहा है, जिससे पता चलता है, और फिर गैस चैम्बर में ले जाया जा रहा है। जिसे मारा जाता था, पहले उससे कहा जाता था कि चाहते हो दफन होना तो कब्र खोद जाओ। मरने से पहले उससे उसकी कब्र खुदवाई जाती थी। काश इस तरह का संग्रहालय रूस में भी होता तो स्टालिन के आतंक को दुनिया महसूस करती। भारत में भी होता तो अलग अलग दंगों और नरसंहारों को पीढ़ियां महसूस कर पाती। इस मेमोरियल को एक बार देख लेंगे तो फिर मजाक में भी नहीं कहेंगे कि भारत को हिटलर जैसा नेता चाहिए। इसलिए हिटलर की आहट जहां भी देखिए सतर्क हो जाइए। वो एक बुरा सपना था और बुरा सपना है। उसके दौर की जर्मनी में हर दीवार पर उसकी तस्वीर हुआ करती थी। ऐसा सनकी नेता था कि हर तरफ अपनी तस्वीरें देखा करता था, जैसे वही एक दुनिया का उद्धारक हो। जिन लोगों को किसी डिक्टेटर का इंतजार रहता है या जो तानाशाह का मतलब नहीं समझते हैं, उनके लिए इसी मेमोरियल से लाई एक कविता पेश कर रहा हूं, जो कभी हिटलर का ही समर्थक हुआ करता था। सुनिए। पहले वो समाजवादियों के लिए आए और मैं नहीं बोला, क्योंकि मैं समाजवादी नहीं था। फिर वो मजदूर यूनियन वालों के लिए आए और मैं नहीं बोला, क्योंकि
कि मैं मजदूर यूनियन का नहीं था। फिर वो यहूदियों के लिए आए और मैं नहीं बोला क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। फिर वो मेरे लिए आए और तब मेरे लिए बोलने वाला कोई बचा नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया कि उन्होंने अपनी इस यात्रा से होलोकॉस्ट के बारे में बताने का मौका दिया। होलोकॉस्ट शब्द ग्रीक शब्द होलोस और कॉस्टोस से मिलकर बना है। होलोस का अर्थ होता है संपूर्ण, पूरा, और कॉस्टोस का अर्थ है जलाना। 60 लाख लोगों के जलाने मारने के बदले इस्तेमाल होने वाला एक शब्द है। कई बार हम दंगा मतलब सिर्फ दंगा समझते हैं। होलोकॉस्ट मतलब सिर्फ होलोकॉस्ट नहीं होता है। 1933 से लेकर 1939 9-10 नवंबर 1939 का जर्मनी बेहद खतरनाक दौर से गुजरा। दुनिया के लिए दुआ कीजिए कि फिर कोई हिटलर ना आए। आपका कोई दोस्त मजाक में भी हिटलर की कल्पना करता है, डिक्टेटर का आह्वान करता है, उसे कहिए कि वो पागल होने वाला है। अब ब्रेक लेते हैं, नौकरियों की बात करेंगे।